स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मजदूरी का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वॉन थुनन ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादकों द्वारा मजदूरों की मांग उनकी सीमांत उत्पत्ति पर निर्भर करती है। मजदूरों की सीमांत उत्पादकता का तात्पर्य उत्पादन की उस मात्रा से है जो कि अन्य साधनों के स्थिर रहते हुए किसी एक मजदूर को घटाने या बढ़ाने से घटती या बढ़ती है। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि जैसे 10 मजदूर हैं, 10 मजदूर, इनके द्वारा किसी भी वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। अब मान लीजिए कि एक और मजदूर बढ़ गया, यानी 11वां मजदूर। अब क्या होता है कि अब 115 इकाइयों का उत्पादन होता है। तो जो सीमांत उत्पादकता है वो इन दोनों के बीच का अंतर है, यानी 115 माइनस 100 बराबर 15। ये जो 15 है यही सीमांत उत्पादकता है, ये वाली। और ये 11वें मजदूर की वजह से ये सीमांत उत्पादकता है, यानी कुल उत्पादन में जो वृद्धि हुई है। पहले 100 इकाइयों का उत्पादन होता था, अब 115। तो ये जो 15 है यही सीमांत उत्पादकता है। और एक उत्पादक इस सीमांत मजदूर को हमेशा काम देने के लिए हमेशा उदासीन रहता है। उदासीन इसलिए रहता है क्योंकि इस सीमांत मजदूर से एक उत्पादक को कोई भी लाभ नहीं होता है। लाभ इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार एक मजदूर को जो मजदूरी दी जाएगी वो उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही दी जाएगी। इसीलिए एक उत्पादक को कोई लाभ इस सीमांत मजदूर की जो उत्पादकता है उससे कोई भी लाभ नहीं होता है। यानी सिद्धांत ये कहता है कि मजदूर को जो मजदूरी मिलेगी वो उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मिलेगी, यानी उसकी उत्पादकता क्या है उसके अनुसार एक मजदूर को मजदूरी मिलेगी। अब इस सिद्धांत को एक चित्र के माध्यम से इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं हम लोग। ये x अक्ष मूल बिंदु O और ये y अक्ष। x अक्ष पर श्रम की मात्रा को दिखाया गया है और y अक्ष पर मजदूरी की दर को। ये मांग वक्र है। मांग वक्र D1, D1, D, D, D2, D2। ये SS पूर्ति वक्र है। ये W1 मजदूरी, ये W2। यहाँ पर जो संतुलन हो रहा है इसे हम मान लेते हैं E, और इसे इस संतुलन को E1 और इसे E2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि OW मजदूरी पर यहाँ पर ये हो गया
ये L1 L2, तो ये हो गया, इसे हम पैनल ए इसे मान लेते हैं, उद्योग हो गया ये एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष, ये हो गया W2, ये W और ये W1। इस तरीके से यहाँ पर ओ एक्स अक्ष पर ये श्रम की मात्रा, और यहाँ पर ये मजदूरी की दर हो गई। ये बिंदु हो गया E2 L1 और ये हो गया E और ये E1। MNRP और ये हो गया इस तरीके से ANRP, ये हो गया W, W2, W1 और ये पैनल B, इसे मानेंगे हम फर्म। तो अब इसे इस तरीके से समझेंगे हम लोग। शुरू में उद्योग में क्या होता है कि जहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी बिंदु ई पर, वहां पर OW मजदूरी का निर्धारण होता है और इस OW मजदूरी पर मजदूर की या जो श्रमिक हैं उनकी OL मात्रा का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर इस ई बिंदु पर। अब क्या होता है कि जैसे फर्म है, अब फर्म को ले लो। अब फर्म में क्या होता है, इस OW मजदूरी पर OL श्रम की मात्रा का प्रयोग होता है इस ई बिंदु पर। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ANRP यानी नेट एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट यानी शुद्ध औसत आगम उत्पादकता और MNRP यानी नेट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट यानी शुद्ध सीमांत आगम उत्पादकता और मजदूर की मजदूरी तीनों ही बराबर हैं इस बिंदु पर ई पर। तो ऐसा हमेशा अल्पकाल में और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होता है ऐसा। अब क्या होता है कि ये जो OW है, OW मजदूरी है और जो WW है ये श्रमिकों का पूर्ति वक्र है जो कि पूर्णतः लोचदार है। यानी पूर्णतः लोचदार का मतलब है इस OW मजदूरी पर जितने चाहें उतने श्रमिकों को काम पर लगाया जा सकता है। अब क्या होता है कि श्रमिकों की जो मांग है वो DD से बढ़कर D2 हो जाती है, जहां पर अब मजदूरी OW2 हो जाती है, OW2 जो कि संतुलन बिंदु है E2 पर। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो एक फर्म को हानि होगी वो W के बराबर हानि होगी। इसीलिए अब क्या होगा कि जो फर्म है वो मजदूरों की मांग को घटाकर D1 पर ले आती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो मजदूरी OW1 निर्धारित होती है और यहाँ पर
मजदूरों की OL1 मात्रा का प्रयोग होता है और यहाँ पर एक फर्म को WW1 के बराबर लाभ प्राप्त होता है। और ये स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है और अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म को उसके सीमांत आगम उत्पादकता के बराबर ही मजदूरों को मजदूरी मिलती है अपूर्ण प्रतियोगिता में। तो ये था मजदूरी का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो मजदूरों को जो मजदूरी मिलेगी उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही मजदूरी मिलेगी।